भारत ने ताकत दिखा दी। ऑपरेशन सिंदूर की ब्रिटिश एक्सपर्ट ने जहां जमकर तारीफ करी है, तो वहीं अमेरिका के पूर्व एनएसए ने तुर्की को क्यों खतरनाक बताया है। और इन सब के बीच में रूस का एक बड़ा ऐलान भारत के लिए। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और पाकिस्तान के बीच इस महीने के शुरुआत में एक भीषण सैन्य संघर्ष छिड़ गया था, जो 4 दिनों बाद एक दूसरे पर हमले रोके जाने की सहमति के साथ खत्म हुआ था। इस टकराव के दौरान भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर टारगेटों पर सटीक हमले करके पाकिस्तानी सेना को बढ़िया सबक सिखाया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की सटीक कार्रवाई और लक्ष्यों की प्राप्ति की अब एक्सपर्ट भी तारीफ कर रहे हैं। किंग्स कॉलेज लंदन में सीनियर लेक्चरर वाल्टर कार्ल लेडविग ने भारत के अभियान को बेहद ही सफल बताया है। रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर लिखे एक लेख में उन्होंने कहा कि भारत ने अपने घोषित उद्देश्यों को काफी हद तक हासिल कर लिया है। हमलों के पहले दिन भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी क्षेत्र में आतंकवादियों से जुड़े बुनियादी ढांचे की पहचान करने और उसे नष्ट करने की विश्वसनीय क्षमता का प्रदर्शन किया है। इसमें सटीक हमले करने के लिए स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। अगले दिनों में ऑपरेशन का दायरा बढ़ा तो भारत ने पाकिस्तान के पास मौजूद चीनी वायु रक्षा नेटवर्क में सेंध लगाते हुए अग्रिम एयरबेसों को निशाना बनाया है। इसने ये साबित किया है कि भारतीय वायुसेना सुरक्षित परिस्थितियों में लक्ष्यों पर हमला कर सकती है और बाद में भी हमले जारी रख सकती है। इसके साथ ही ये बताता है कि भारत के पास ऐसा राजनीतिक नेतृत्व है जिसने अपने इरादे को स्पष्टता के साथ संकेत दिया है। भारत ने इस अभियान में संयम का शक्तिशाली सबक दिया। भारतीय पायलटों ने सख्त नियमों के तहत काम किया, जिसमें पाकिस्तानी विमानों पर हमला करने या हवाई रक्षा प्रणालियों को दबाने पर रोक दी थी। इसे केवल आतंकवादियों से जुड़े ढांचे तक सीमित रखा गया, जो बताता है कि भारत ने ऑपरेशनल खतरे को स्वीकार किया था। वाल्टर आगे लिखते हैं कि ये संघर्ष इस बात को भी रेखांकित करता है कि परमाणु हथियारों की छाया में सीमित सैन्य टकराव को नियंत्रित किया जा सकता है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि पाकिस्तान की तरफ से तनाव के बीच लगातार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर धमकी दी गई। ऑपरेशन सिंदूर सशस्त्र बलों का एक संतुलित इस्तेमाल था, जिसका उद्देश्य संकेत देना, आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट करना और क्षमता का प्रदर्शन करना था। इन सभी लक्ष्यों को हासिल करते हुए व्यापक युद्ध की सीमा को पार न करना इसकी उपलब्धि है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने पाकिस्तान को तुर्की से मिल रहे सैन्य समर्थन पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि दुनिया को इस तरफ गंभीरता से देखने की जरूरत है। पाकिस्तान को तुर्की से बड़ी संख्या में हालिया समय में ड्रोन मिले हैं। इस पर बात करते हुए बोल्टन ने कहा कि तुर्की के ड्रोन काफी चर्चा बटोर रहे हैं, लेकिन इनको सबसे आधुनिक नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि ड्रोन की खासियत एक अलग मुद्दा है, लेकिन भारत के साथ संघर्ष में पाकिस्तान की ओर से तुर्की के ड्रोन के इस्तेमाल पर ध्यान देना जरूरी है। ये एक बड़े क्षेत्र की स्थिरता को खतरे में डाल सकता है। बोल्टन ने न्यूज एजेंसी एनआई से बात करते हुए कहा कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन प्रशासन की दुनिया भर में महत्वाकांक्षाएं हैं। अर्दोगन की पाकिस्तान में खास तौर से दिलचस्पी है। वे पाकिस्तान को जिस तरह समर्थन दे रहे हैं, उस पर दुनिया को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 6 से 10 मई तक चले सैन्य संघर्ष में बड़े पैमाने पर तुर्की से मिले ड्रोन का इस्तेमाल किया। इसी मुद्दे पर बोल्टन की ये टिप्पणी आई है। जॉन बोल्टन ने पहलगाम हमले के बाद भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई सैन्य प्रतिक्रिया का बचाव करते हुए इसमें आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर उन स्थानों पर कार्रवाई करने का भारत को पूरा अधिकार है जहां पहलगाम हमले की योजना बनी और इसे अंजाम दिया गया। जॉन बोल्टन ने ऑपरेशन सिंदूर को 2019 के बालाकोट हवाई हमले से ज्यादा गंभीर कार्रवाई कहा। पाकिस्तान को तुर्की के साथ साथ चीन से मदद मिल रही थी, इस और भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर चीन का प्रभाव भारत के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने पाकिस्तान से भी आतंक पर नकेल कसने के लिए कहा। भारत के साथ सैन्य संघर्ष में पाकिस्तान ने बड़ी तादाद में ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए हमले की कोशिश की थी। सेना की ओर से बताया गया कि पाकिस्तान ने 4 दिनों में 800 से 1000 ड्रोन तैनात किए। कर्नल सोफिया कुरैशी ने भी कहा कि ड्रोन के मलबे के शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि वे तुर्की असीस गार्ड सोंगर ड्रोन हैं। तुर्की में ड्रोन के बड़े पैमाने पर उत्पादन और पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते से भारतीय सुरक्षा हलकों में भी चिंता पैदा हो गई है। इसी बीच ये भी देखने को मिला है कि रूस ने भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के हक में एक बड़ा फैसला लिया है।
अब भारत में बनी रूसी असॉल्ट राइफलों को दूसरे देशों में निर्यात किया जा सकेगा। रूस के निर्यात निकाय ने रूसी भारतीय उद्यमों को अन्य देशों की निर्यात के लिए रूसी तकनीक से युक्त असॉल्ट राइफलों के उत्पादन की अनुमति दी है। रूस की सरकारी एजेंसी टास ने रोजनबोरोन एक्सपोर्ट के प्रमुख के हवाले से ये जानकारी दी। रोजनबोरोन एक्सपोर्ट के प्रमुख ने अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र और सैन्य उपकरण प्रदर्शनी से पहले टास को बताया कि उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में स्थित कोरवा आयुध कारखाना भारत और अन्य देशों के उत्पादों की आपूर्ति करने में पूरी तरीके से सक्षम है। उन्होंने कहा कि AK-203 राइफल का निर्माण करने वाली ये हथियार फैक्ट्री रूस भारत साझेदारी को मजबूत करेगी और मेक इन इंडिया का समर्थन करेगी। अमेठी स्थित इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड रूस और भारत की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस इकाई के माध्यम से भारत मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में AK-203 असॉल्ट राइफल्स उत्पादन के लिए तैयार है। पिछले साल ही इसने भारतीय सेना को 35,000 सेटों की आपूर्ति के साथ पहला चरण पूरा किया। फैक्ट्री ने जनवरी 2023 में 5,000 राइफलों का पहला सेट पूरा किया था। ये भारतीय सशस्त्र बलों के 6 लाख से अधिक राइफलों की आवश्यकता को पूरा करने के साथ ही भविष्य में निर्यात को भी पूरा करेगी। AK-200 राइफल का एक वेरिएंट है जिसे भारतीय में इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूस के लिए बनाया गया है। AK-200 सीरीज की ये राइफल 1 मिनट में 700 राउंड फायर कर सकती है। हथियार को चुने जाने से पहले सेना ने इसका व्यापक परीक्षण किया है। सेना को रूस से सीधे 70,000 राइफलें पहले ही मिल चुकी थी। अमेठी स्थित कोरवा फैक्ट्री का उद्घाटन 2019 में हुआ। शुरुआती समझौते के तहत इस फैक्ट्री से बनने वाले हथियारों के लिए भारतीय सेना प्रमुख ग्राहक है, जबकि वायुसेना और नौसेना को भी छोटे बैच में मिलेंगे। राइफल का निर्माण पूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ किया जा रहा है। रूस से मंजूरी मिलने के बाद भारत इस हथियार को अपने मित्र देशों को बेच सकेगा और ये भारत के लिए बहुत ही सही है। खैर, अब यहाँ पर एक चीज तो जरूर देखने को मिल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत के डिफेंस मार्केट में भी बहुत ज्यादा उछाल आया है। पर हाँ, यहाँ चाइना तेजी से कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को हथियारों से पाट दे। कहा जा रहा है पाकिस्तान को J-35 बेचने के लिए चाइना लगातार कोशिश में है कि किसी तरीके से यहाँ इन्हें हक मिल जाए कि ये स्टील्थ विमान भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। वैसे अब यहाँ पर भारत के लिए अच्छी बात यह है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत काफी तेजी से अपना विकास भी करता जा रहा है और अपने आप को मजबूत भी लाता जा रहा है। अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान अपनी रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी करने का विचार कर रहा है। पाकिस्तान की सरकार आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 18% की वृद्धि प्रस्तावित कर रही है। भारत के साथ हालिया सैन्य संघर्ष के बाद पाकिस्तानी एजेंसियों को इस बात पर संशय है कि रक्षा में प्रस्तावित 18% की वृद्धि पर्याप्त होगी। इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय और IMF से बातचीत चल रही है। साथ ही पाकिस्तान अपने रक्षा बजट में इजाफे के लिए प्रांतीय सरकारों की तरफ देख रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था हालिया समय में खराब दौर से गुजर रही है और जनता पर महंगाई की मार है। इसके बावजूद पाकिस्तान की सरकार और सेना एक बार फिर हथियार खरीद और भारत का डर दिखाकर जनता की कमर तोड़ने की कोशिश कर रही है। वैसे मुनीर अपने काम में लगे हैं और शहबाज अपने काम में। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।